हाथों हाथ बनाऊंगा, पड़गाहन करूं भाग से, गुलाब जामुन शक्कर पारा टेबल लेकर आऊं, जीवो जीवो हाथों हाथ बनाऊंगा, पड़गाहन करूं भाव से, गुलाब जामुन शक्कर पारा टेबल लेकर आऊं, जीवो जीवो समर्पित करना। डीजे कुछ लोग श्री राम जी, दीपक जी और लोग कुछ आवाज सुन रहे हो तो आ जाए। हाँ, जयमाला में हाँ आप लोग सब नीचे से ही करेंगे, क्योंकि सब लोग नीचे से, हम सब लोग नीचे आ जाएंगे। हाँ सभी लोग तुरंत नीचे आ, नीचे से भैया प्लीज, अर्घ्य जयमाला का नीचे से लेंगे। हाँ, और आप लोग भी बैठ के आइए। ओम ब्रह्मण्य रास्ता परम पूज्याचा भगवत स्वरूप गुरुवे नमः अनंत पद प्राप्ति जिलादि अर्घम द्रव्य पामति। हाँ, अब तुम लोग बैठ जाओ भाई लोग, जयमाला का पूर्ण लेकर के श्री राम जी, हाँ सब लोग आए महिला मंडल के साथ नीचे से। हाँ भैया चलो। भव भव से भटके गुरु कोई न तारना, सौरभ सागर गुरु मेरे तुम ही करो था। चलिए जयमाला के लिए। मुझको गुरुदेव तेरा साथ चाहिए, मुझको गुरुदेव तेरा साथ चाहिए, खत्म ना हो ऐसी मुलाकात चाहिए, मुझको गुरुदेव तेरा साथ चाहिए, खत्म ना हो ऐसी मुलाकात चाहिए, सिलसिला टूटने न पाए कभी, सिलसिला टूटने न पाए कभी, और सपनों में आते रहो वो रात चाहिए, मुझको गुरुदेव तेरा साथ चाहिए, और सागर जी देव गुरुदेव हमारे, करते हैं हमसे पार गुरुदेव हमारे, माँ चंद्र प्रभा भोग में जब आपके आए, शुभ स्वप्न देख माता भी भूली न समाए, सर पे आगे सूर्य भी देख लिया था, नृत्य पुत्र जन्म का ही जान लिया था, जसपुर में गुरुदेव तुमने जन्म लिया था, जसपुर की माटी को भी तूने धन्य किया था, संगे जैसे फूल में पधारे, बालक सुरेंद्र पुष्प संगे चल दिया प्यारे, तपलोगी में बारा हम गुरुदेव का पाया, मैं भी बन तब सब गुरु ये मन में भाया, आचार्य गुरुदेव ने सौरभ बना दिया, मुनिराज गुरुदेव ने तुमको भी सजाया, काली उम्र से सौरभ जी अमृत पिला रहे, आहत गुना पाके आशीष पा रहे, संस्कार अलग देव जले जन्म जगाए, संस्कार तृण पात भी गुरुदेव कहलाए, संजल
संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी जीवनाचा हॉस्पिटल प्रणासोत आचार्य भगवान स्वरूप गुरुवचन कमल प्रणमः अनर्गपद प्राप्त जला विजय मालाय पूर्णर्गम महार्गम निर्वपामति स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सागर गुरु का करो हमेशा ध्यान, भक्ति के हर श्वास में सागर नाम। सब लोग पुष्पांजलि छिपे। और कोई परिवार रह गया हो, कोई रह गया हो, कोई समाज रह गई हो, अंतिम में आइए। हाँ आकाश मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जम्मू प्रसाद बाबूजी, आदरणीय सिंह बाबूजी से कि गणाचार्य गुरुदेव किसी चरणों में अर्घ्य समर्पित करने के लिए आए। आ जाइए सब लोग, आ जाइए। स्वरूप सागर सेवा संस्थान। हाँ, अरमानों की थाली जोई नैनों में जल भर लाया, सुनहिल भावों की केसर शब्द पुष्प तंदुल लाया, तन ने वेद बना मन दीपक बने ओवन की धूप बना, तब पद में अजब सिद्ध फल पूजन गायन अर्घ मना। तन मन धन अर्पण किया रहा न कुछ भी शेष, अष्ट द्रव्य से पूज कर पाओ जिनका भेष। ओम परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर गुरुवे नमः अर्घम निर्वपामति स्वाहा। आइए सभी शीघ्रता से बैठ जाएं, हम सीधे सीधे गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। गुरुदेव की अमृत वाणी का रसापान करने चले, शीघ्रता से बैठे। आचार्य श्री 2 साल से बड़ी प्यास लगी हुई थी कि आपके आचार्य का नवम दिवस को कैसे मनाएं। ना पुष्करी पे प्यास बुझी, ना इटावा पे बुझी। ये कह सकता हूँ 2-4 बूंद पानी की मिली, वो भी शांति मिली। सभी लोग बैठ जाइए। इसको कंट्रोल में रहेगा चलाना बहुत हर जगह इसका ऑटो वो बिगड़ जाता बैलेंस। सामने से ले लेना। तरफ के वे नहीं रहना चाहिए। आइए बैठेगा सभी शीघ्रता से। हमें आप लोग नीचे से दर्शन कर लें। एक छोटी सी घोषणा और, अंकल आप जो कह रहे थे गुरुजी के 2 साल से आप एक चरण का डाल दो। हमारे जीवन आशा के ट्रस्टी हैं रमेश सिंह जैन जी दीपाली वाले। अभी उन्होंने उनके ऐसे भाव मन में बने देख के उन्होंने अपने बेटे को भी जीवन आशा सौरभ सागर सेवा संस्थान का ट्रस्टी बनाने की घोषणा करी है। क्या बात। रमेश सिंह जैन जी श्रीमान विकास जी जैन के बेटे हैं। रमेश जी के पुण्य की बहुत बहुत हृदय की गहराई से अनुमोदना करता हूँ। कट शिकायत थी मैंने कह दिया, लेकिन शरीर संग दूर नहीं होता है। शिकायत को भी उन्होंने पॉजिटिव वे में लिया। बहुत बहुत आभारी हूँ रमेश जी। आज मैं वीडियो वाला नहीं गाऊँगा क्योंकि इन्होंने कई उपकरण चालू कर दिए हैं। किस किस का नाम लूँ? तो पीछे से इनका चेला कह रहा मोबाइल वाले तो जब होते जब ये मोबाइल फ़ोन मुझे आज दिया होता, आज तक नहीं दिया। कटे से भाई अब मेरे ख्याल से 50 रुपये से मांगा तो मोबाइल वाले तो नहीं कह इसका सकता। जूम नहीं है। देखो मैं मोबाइल बनाता हूँ पर इनके स्टैंडर्ड का नहीं कि मैं बटन वाला बनाता हूँ। ये बटन वाला तो चलाना भी नहीं जानते। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज पाक प्रक्षण के अवसर पर जो बहुमान किया वह सौभाग्य अर्जित किया श्रीमान रमेश जी ने अपने बेटे विकास जी के लिए वहाँ का ट्रस्टी बनाने की घोषणा की। एक बार जोरदार तालियां और उनका बहुमान सम्मान
आदरणीय अशोक बाबू जी कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा भारतवर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय जम्मू प्रसाद बाबू जी से कि वह उनको स्मृति चिन्ह भेंट करें। आज की इस बेला में एक बार जोरदार तालियां। सामने इधर और जिनने आरती का सौभाग्य लिया है वे आगे आ जाएं। अशोक भाई साहब, अमित जी देहरादून, हाँ अमित जी तीनों, दोनों अमित जी, सचिन जी भी आगे आ जाएं। दुबई जी, हाँ दोनों आदरणीय जो आज ट्रस्टी बने हैं आदरणीय रमेश जी, आदरणीय अशोक जी, आइए ना, आगे आइए ना। आज दो ट्रस्टी जीवन आशा परिवार से और जुड़ रहे हैं। आप लोग और थोड़ा सा पीछे आए, सबसे आगे आप दोनों आए, सामने से सब अलग हो जाएं। इन दोनों विभूतियों को भी देख लें। हाँ स्टेज थोड़ा सा खाली कर दें। हाँ आज दो नए, कौन सा नाम तुम्हारा तारणहारा, हाँ दोनों परिवार आज ट्रस्टी जो बनकर के जीवन आशा परिवार से जुड़ रहे हैं। दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां आदरणीय अशोक जी के लिए, अशोक जी गोयल के लिए। हाँ आइएगा मंगलमय भावना के साथ। भैया संक्षिप्त में आरती निकालिए। कैसे दोनों देहरादून के अमित और सचिन। हाँ अमित जी। सौरभ सागर की घोड़े आगर की शुभ मंगल दीप सजाए थे, हम आज हो तारे आरतिया। सौरभ सागर की घोड़े आगर की शुभ मंगल दीप जलाए थे, हम आज हो तारे आरतिया। इनकी सुरभि सिर सुरभित हो, सब मंगल दीप सजाए के, हम आज हो तारे आरतिया। सागर की घोड़े आगर की मंगल दीप सजाए के, हम आज हो तारे आरतिया। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु निवेदित करें गुरु चरणों में। और आइए 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 दोनों हाथों को जोड़ते हैं। कृष्णा माइकल गोबिया, दोनों हाथों को जोड़े, गुरु चरणों में हम सभी मिलकर के चलते हैं। गुरुदेव किसी चरणों में दोनों हाथों को जोड़ करके चलें, क्षमा याचना के साथ चलें। और हम सभी गुरुदेव से निवेदन अनुरोध का दिव्य पुंज लेकर के चले कि आज की इस पावन बेला में हम सभी को पूज्य श्री की मंगलमय वाणी का मंगल स्मरण हो। दोनों हाथों को जोड़े, एक साथ, एक नाद, एक ऊर्जा के साथ बोले, हे गुरुदेव नमोस्तु। आवाज कम आई है, अनेक समाज अपने निवेदन को लेकर के आई है। गुरुदेव का आशीष को पाना है, दोनों हाथों को जोड़ना है, जुड़े हुए हाथों के साथ एक साथ बोलना है, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की। सवा 11 बज चुके, 8:30 बजे से आप सभी लोग बैठेंगे। 9:30, 10:30
11:15 2.5 घंटे लग गए। शनि की ढैया पूरी खत्म हो गई। आज रिक्वेस्ट है, भेज तुम आईडी चालू करवा। बैठे बैठे सोच रहा कि मुनि बनने का अर्थ होता है अपना कल्याण करना, और आचार्य बनने का अर्थ होता है तुम सबका कल्याण करना। तुम्हारे लिए क्योंकि जब संत अपना नयन मूंदते हैं तो अपना कल्याण करते हैं, और अपने नयनों को खोलते हैं तो समाज का कल्याण करते हैं। और कल्याण की भावना से ही जीवन तीर्थंकर की ओर भी बढ़ता है। स्वयं का कल्याण करना तो निर्वाण का पात्र बनना है, लेकिन जगती का कल्याण करना तीर्थंकर बनकर के निर्वाण का प्राप्त करना है। इसीलिए जैन दर्शन में 16 कारण भावनाएं स्व कल्याण के साथ पर कल्याण से भरा हुआ है। इसीलिए कल भी आपसे बताया था, कल्याण का अर्थ होता क यानी करना और क यानी कराना। जहाँ करना और कराना दोनों कार्य सम्मिलित हो जाते हैं, वहीं पंच कल्याणक होना प्रारंभ हो जाता है। बैठे हुए आप आराम से। मैं तो उस समय सामायिक पाठ को विशेष याद करते रहता हूँ कि शास्त्रों में कह दिया गया है कि हे साधो, तो जब भी सामायिक कर तो सामायिक में एक चिंतन अवश्य करना। 32 भावनाओं की श्लोक है, उस श्लोक में एक ही शब्द आता है कि न संसरो भद्र समाधि साधनम, न लोक पूजा, न च संघ मेलनम, यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिशं, विमुञ्च सर्वामपि बाह्य वासना। हे साधक, जब तो सामायिक में बैठा है तब कह देता अहम सर्व सावधिवृतोस्मि, मैं सर्व बाहर के आरंभ और परिग्रह से मुक्त होकर के अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा हूं, निज में बैठ रहा हूं, तिष्ठ रहा हूं। इसलिए ये सदैव ध्यान रखना, तेरी समाधि में कारण न तो आसन है, न सैया है, न लोक पूजा है, न संघ का मेला है, न संस्करो भद्र समाधि साधनम, न लोक पूजा, न च संघ मेलनम, यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिशं। अगर तू अपने भोग का क्षय करना चाहता है तो विमुञ्च सर्वामपि बाह्य वासना, सारे बाहर की चीजों को तो तिलांजलि देना, छोड़ना प्रारंभ कर दे, ताकि तेरी साधना की स्थिरता बनती चली जाए। इसीलिए जैन दर्शन बड़ा गहरा पद कह दिया है कि अगर तुम मुनि अवस्था में हो तो तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाएगी, समाधि की भी श्रेष्ठता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आचार्य पद में हो तो दुनिया का तो कल्याण करते रहोगे। अगर तुम अपने पद को भी नहीं छोड़ पाए तो तुम्हारे जीवन में समाधि की पवित्र पूर्ण साधना संपन्न होने वाली नहीं है। आचार्य पद को अहंकार का पद कह दिया, क्योंकि यहाँ पर चलाने की दृष्टि होती है। चलता तो है ही, लेकिन चलाने की भी दृष्टि होती है। और चलाने की दृष्टि का अर्थ आचार्य ने कह दिया, शिष्यानुग्रह कुशले धम्मैर्य सदा वंदे। जो शिष्य के अनुग्रह और निग्रह में कुशल होगा, यानी पास बुलाने में और फटकार के भगाने में। मैं सोच रहा था कितना गहरा साधना की बात कहती है। बात बहुत छोटी है,
अभी आपके जीवन में अवतरित होने वाली नहीं है, लेकिन आप इस बात को समझते हो। इसीलिए मुनि पद के बाद आचार्य पद बने। आप बड़े प्रसन्न हो रहे, बोले महाराज पूरी की पूरी क्रियाएं भक्ति की हम कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। बोले ये तो वर्तमान की आपकी पूजा है, आप जितनी पूजा भक्ति आचार्य की करते चले जाओगे आप तो अपना पुण्य बढ़ाते चले जाओगे, और मैं अगर आप में रमता चला जाऊंगा तो अपने पुण्य को घटाता चला जाऊंगा। आप तो हमेशा फायदे में रहते हैं। कौन फायदे में रहता है? आप फायदे में रहते हैं। 2 घंटे 2.5 घंटे तक भी बैठ करके पूरी आराधना कर रहे हैं तो आप तो निरंतर पुण्य का ही आश्रय कर रहे हैं। आपके पुण्य की निरंतर वृद्धि, और पुण्य की कौन सी वृद्धि हो रही है? बोले नमो माई ज्ञानम के साथ हमारे भीतर चल रहा है, हे गुरु महाराज बंदे तदगुण लब्ध है, कि आपके गुणों की प्राप्ति हमें भी हो जाए ताकि हम भी आपके चरण सन्निधि में रह करके अपने कल्याण का द्वार उद्घाटित कर सके। और जहां कल्याण के द्वार के उद्घाटन की भावनाएं पैदा होती है, बस वही जीवन का परिवर्तन। ये तो गुरु महाराज की अनेक कृपा है। आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज की कितने निर्लेप संत हैं, कितने आत्मिक संत हैं कि बाहर का सारा काम करते हुए भी अपने भीतर से सर्वमोह को छोड़ते चले जा रहे हैं। उनके मन में भी भावनाएं आ गई, पता नहीं मरण मेरे सम्मुख आए, मैं पद दे पाऊं या न दे पाऊं, छोड़ पाऊं या न पाऊं। हे शिष्यों तुम लोग योग्य हो गए हो, मेरे भार को हल्का कर दो। मैं तुम सभी लोगों को आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित कर रहा हूं कि तुम अपने आप अब अपने संसार में समाज का कल्याण करते चले जाओ। क्या देशपुंज होगा? क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि अंतिम समय आए और समाधि स्वीकार कर पाओ। जरा सी बीमारी घेर लेते तो निकलता है, ओम ओम भी निकलना बंद हो जाता है। परिणामों की निर्मलता के साथ सबका होश पूर्वक विसर्जन करना कितना कठिन काम है। जिंदगी भर यात्रा करते रहो और स्टेशन पर पहुंचने के पहले एक्सीडेंट हो जाए तो फिर तुम्हारी यात्रा कैसी रहती है? सोचो, पता नहीं कौन सी आचार्य पुष्पदन सागर महाराज के दृष्टिकोण में आया कि समय के पहले उम्र तो है ही, चलो आचार्य पद छोड़ दो, क्योंकि भक्तामर में श्लोक लिखा हुआ है, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितम इह नात्म समम करोति। आप लोग 1000 बार पढ़ते होंगे, लेकिन इस श्लोक में कितनी अच्छी भावनाएं भाई गई है कि आचार्य कहते हैं, मानतुंग आचार्य भगवान से निज सम मालिक भृत्य को करता यदि हुआ सेवक गुणवान, और ना करता निज सम सेवक को नहीं कहा जाता धनवान। बोले वो मालिक कौन सा अच्छा है? बोले वो मालिक वो वाला अच्छा है जो अपने सेवक को भी अपने जैसा मालिक बना देता है, वो मालिक सबसे अच्छा माना जाता है। बोले उसी प्रकार हे भगवान आप, हे गुरु महाराज आप कैसे हो? बोले जो अपने शिष्य को अपने जैसा ही बना देता है, बोले वो महानता के शिखर पर चढ़ने लग जाता है। कितना बड़ा भूत्याश्रितम यह नात्म समम करोसि, अपने समान बना ले, होश पूर्वक भावना इतनी भर दे, तिलांजलि दे दे, छोड़ दे। कितना आराधना का रूप होता है, कितना त्याग का रूप होता है, कितने अहंकार के विसर्जन का रूप होता है कि एक छोटे 12 साल के बच्चे को घर से निकाला, घर से निकालने के बाद 12 साल तक ब्रह्मचारी बनाया, एलक बनाया, क्षुल्लक बनाया, मुनि बनाया, 12 साल तक अपने पास बनाया और आप सभी लोगों के कल्याण के लिए भी भेज दिया। 12 साल के बाद उनके पास पहुंचता हूं तो 2 साल पुष्पगिरी तीर्थ पर भी रहता हूं। उनने तो पहले ही घोषणा कर दी थी कि हे सौरभ सागर तुम आओगे, तुम्हें भी आचार्य
गुरु महाराज आपके चरणों में हूँ, आपके सम्मुख सिंहासन पर बैठने की मेरी सामर्थ्य, मेरी ताकत नहीं है, इसलिए आपके पास आया भी हूँ तो मैं अभी आचार्य बनने वाला नहीं हूँ। 2 साल तक उनके चरणों में रहा, लेकिन जब यही पंच कल्याण की तारीख आई पुष्पगिरी तीर्थ पर, और पुष्पगिरी तीर्थ पर तारीख आ गई 10 अप्रैल, पुष्पगिरी में आ गया 10 अप्रैल, रवि पुष्य नक्षत्र आ गया। बोले सौरभ सागर तेरा भाग्य अच्छा है, गुरु पुष्य योग में तेरा जन्म है, इसलिए रवि पुष्य योग में तुम्हें पद देकर के ही विदा करूंगा, क्योंकि जन्म मेरा गुरु पुष्य योग का। अब आचार्य कौन कौन सी चीज का ध्यान रखते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखना उनके भीतर की निर्वृत्ति, उनके भीतर की पद का ब्राह्मण त्याग, उनके भीतर का निरहंकारीपना, उनके भीतर की दर्शन विशुद्धि के साथ विनय संपन्नता, और कुछ भी नहीं किया। निसम मालिक भट्ट जो करता, मुझे जैसे छोटे से सेवक को अपने समान बना लिया और अपना ही सिंहासन बाजू में लगा करके मुझे भी बैठा दिया। बोला नमोस्तु प्रति नमोस्तु करता हूं। इतना बड़ा त्याग हर किसी के जीवन में नहीं होता। उपवास करना सरल हो जाता है, ध्यान करना सरल हो जाता है, मौन रहना सरल हो जाता है, ज्ञान बढ़ाना सरल हो जाता है, रसों का त्याग करना सरल हो जाता है, लेकिन अंतिम क्षण के पहले पहले अपने मुंह को छोड़ना, पद को छोड़ना, विनम्रता को प्रकट कर देना, शिष्य को चीजों में स्थापित कर देना, कितना बड़ा गुण आ जाता है। बैठे बैठे सोच रहा हूं, और ये भाव उनके मन में पैदा हो गया। यदि वह सेवक गुणवान सेवक समझ लिया हम लोगों को, जबकि उतना गुण नहीं हम लोगों में, शिष्य नब्बा कुशले, बुलाना फटकारने का गुण नहीं आता, बनाने का गुण नहीं आता, छोड़ने का गुण नहीं आता। जिंदगी चल रही है आनंद से, क्योंकि आपके भीतर श्रद्धा और भक्ति का निर्मल ज्वार बैठा हुआ है, इसलिए वो चल रहा है। त्याग की भावनाएं आ जाती है। आचार्य आदि सागर जी महाराज को आ गई जंगल में त्याग ले लिया, शांति सागर जी महाराज को आ गई इंद्रिय मरण कर दिया, विमल सागर जी महाराज जी को आ गई तो 2 दिन पहले ही बोल दिया कि सम्मेलन शिखर में देखना 2 दिन के बाद इतने लोग आएंगे जितने कभी नहीं आए हैं, और 2 दिन बाद उनकी समाधि भी होगी। सब चीज को छोड़ दिया। कहाँ कहाँ क्या किया जाता है, किस किस रूप में आता है, कितना पुण्य का उदय होता होगा कि जैन कुल में जन्म लेना पुण्य की बात है, सन्यासी हो जाना और पुण्य की बात है, मुनि बन जाना और पुण्य की बात है, 50 साल तक 30 साल तक 40 साल तक मुनि हो जाना, आचार्य हो जाना और पुण्य की बात है, फिर अंत तक समाधि का हो जाना बोले और भी पुण्य की बात। पुण्य निरंतर बढ़ता चला जाता है, तब सुदेगमनम समाहि मरणम ये भाव पैदा होते हैं। जिंदगी भर यही करते हैं, अंचेमी पूजेमी वंदनामी नमस्कामी, कि हे जिन्हें भगवान मैं आपकी अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ये सारी क्रिया कर रहा हूँ, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो। तीर्थंकर भगवान गर्भ से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। माता कैसा भी भोजन करे, तीर्थंकर प्रभु का स्पर्श होते ही खीर में और मधुर में परिवर्तित हो जाती है। प्रतिमा को स्पर्श करें सौधर्मेंद्र जी। आकार शुद्ध विधाने दिव्य पुष्पांजलिं चपे। ओम उषुहाय, सब प्रतिमाओं को स्पर्श करें, सबको स्पर्श करो 7-7 बार, कम से कम 1-1 2-2 बार तो करो। ओम उषुहाय दिव्य देहाय सद्दो जाताय महापणाय अनम चौठाय परम सुहे निवलाय स्वयं भुवे अजर अमर पद प्राप्ताय मम हृदय स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हम चतुर्विंशतितंकर जिन बिंबस्य अर्हत गुण संकल्पात मंत्र संस्कारात तत्समान बुद्धि भवतौ भवेक वृंद मानता भवतौ या तो सम्यक्त हेतुर्भवतौ सर्व प्रजाजनम कल्याणम कुरु कुरु स्वाहा। सची इंद्राणी उपटन ले भगवान के
सब प्रतिमाओं को सावधानी से उपटन लगाएं। लकड़ी के पाटे को हाथ लगाओ सौधर्मिंद्र। ओम ह्रीं दर्भसंगर कुर्वितानम विराजमानम श्री पुष्प मंडप महितल मध्यभागे सदृश्य कर्म पुरतो निवेशयामि क्षूरद्रमामि परकल्पत्र भद्रपीठे ओम ह्रीं भद्रासने निवेशयामि स्वाहा। यंत्र स्थापित करें। चांदी वाला यंत्र दो। ओम नमो अरहंताणम अ आ इ ई उ ओ र र ल ल ए ओ अम आ का खा गा गणा चाचा डाणा ताथा दादना पाफा वा ममा यारा लावा शाशाह मातृका यंत्रे जिन पाद पीठे स्वस्तिकम मातृका यंत्रे संस्थापयामि स्वाहा। ओम नमो भयवदो वड्डमानस ऋष्यस जस चक्रम जलंतम गच्छै आयशम पायलम लोयाणम भूयाणम जये वा विवादे वा रणागणे वा रंगणे वा थमणे वा मोहड़े वा सब जीव सत्ताणम अपराजिते भवतु में रख रख स्वाहा। नीचे लगा दो भगवान के। बस अब पुष्प क्षेपण करें। तीर्थंकर के जन्म स्थान की स्थापना करें। ओम ह्रीं अयोध्या संस्थापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रावस्ती संस्थापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं कौशाम्बी संस्थापयामि स्वाहा। ओम वाराणसी संस्थापयामि स्वाहा। ओम चंद्रपुरी संस्थापयामि स्वाहा। ओम काकंदी संस्थापयामि स्वाहा। ओम भद्दलपुर संस्थापयामि स्वाहा। ओम सिंगसपुरी संस्थापयामि स्वाहा। ओम चंपापुरी संस्थापयामि स्वाहा। ओम कांपिल्य संस्थापयामि स्वाहा। ओम रत्नपुरी संस्थापयामि स्वाहा। ओम हस्तरापुर संस्थापयामि स्वाहा। ओम मिथिला संस्थापयामि स्वाहा। ओम राजगृही संस्थापयामि स्वाहा। ओम वाराणसी संस्थापयामि स्वाहा। ओम सौरीपुर संस्थापयामि स्वाहा। ओम कुंडलपुर संस्थापयामि स्वाहा। फिर 5 वंशों की स्थापना करें। ओम ह्रीं इक्षुवंशे संस्थापयामि स्वाहा। ओम कुरुवंशे संस्थापयामि स्वाहा। ओम उग्रवंशे संस्थापयामि स्वाहा। ओम युद्धवंशे संस्थापयामि स्वाहा। ओम नाथवंशे संस्थापयामि स्वाहा। 24 तीर्थंकरों की माताओं का आवाहन करेंगे। बृहस्पतिजिनेन्द्रश्चे मरुदेव्य रूपे गर्भावतार कल्याणम कुर्वत् तत्प्रसादते अजतस्य जिनेश्वरे सुषेणात् अंबिके गर्भावतार कल्याणम कुर्वत् तत्प्रसादते संभवस्सा जिनेन्द्रस्य सुषेणात् अंबिके गर्भावतार कल्याणम कुर्वत् तत्प्रसादते अभिनंदन जिनेन्द्रस्य सिद्धार्थ अंबिके गर्भावतार कल्याणम कुर्वत् तत्प्रसादते सुमतेश जिनेन्द्रस्य मंगलत्याभि अंबिके गर्भावतार कल्याणम कुर्वत् तत्प्रसादते परम प्रभु जिनेन्द्रस्य सुसीमाति अंबिके गर्भावतार कल्याणम कुर्वत् तत्प्रसादते पार्थाश्व जिनेन्द्रस्य पृथ्वी शरणालय अंबिके गर्भावतार कल्याणम कुर्वत् तत्प्रसादते चंद प्रभु जिनेन्द्रस्य लक्ष्मण इत्यादि अंबिके गर्भावतार कल्याणम कुर्वत् तत्प्रसादते पुष्पदंत जिनेन्द्रस्य रमादि अंबिके गर्भावतार कल्याणम कुर्वत् तत्प्रसादते शीतलस्य जिनेन्द्रस्य सुनंदात्य अंबिके गर्भावतार कल्याणम कुर्वत् तत्प्रसादते श्रेयोजनस्य शीतलस्य श्रेयोजनस्य जिनेन्द्रस्य विष्णु श्रेत्याभि अंबिके गर्भावतार कल्याणम कुर्वत् तत्प्रसादते बाष्पो जिनेन्द्रस्य जयावत्याभि अंबिके गर्भावतार कल्याणम कुर्वत् तत्प्रसादते विमलस्य जिनेन्द्रस्य जय श्यामाभि अंबिके गर्भावतार कल्याणम कुर्वत् तत्प्रसादते अनंतस्य जिनेन्द्रस्य सुव्रतादि अंबिके
गर्भावतार कल्याणम कुर्वत्तत् प्रसादते धर्मनाथ जिनेन्द्रस्य सुप्रभाते अंबिके गर्भावतार कल्याणम कुर्वत्तत् प्रसादते शांतिश्वर जिनेन्द्रस्य ऐरा देवी अत्ति अंबिके गर्भावतार कल्याणम कुर्वत्तत् प्रसादते कुंतुनाथ जिनेन्द्रस्य शांति देव्याभि अंबिके गर्भावतार कल्याणम कुर्वत्तत् प्रसादते अरनाथ जिनेन्द्रस्य मित्रसेना अंबिके गर्भावतार कल्याणम कुर्वत्तत् प्रसादते मल्लिनाथ जिनेन्द्रस्य प्रजावत्याभि अंबिके गर्भावतार कल्याणम कुर्वेषु तत्प्रसादता मुनिसुब्रत जिनेन्द्रस्य बप्रा देवी अंबिके गर्भावतार कल्याणम कुर्वत्तत् प्रसादते नवीनाथ जिनेन्द्रस्य बर्पिला एताभि अंबिके गर्भावतार कल्याणम कुर्वत्तत् प्रसादते नेमीश्वर जिनेन्द्रस्य शिवादेव्याभि अंबिके गर्भावतार कल्याणम कुर्वेषु तत्प्रसादता भगवान की माता पे पुष्प क्षेपण कर दो जो माता बनी माता है। को पर पुष्प क्षेपण कर ओम ह्रीम शिवा देवी युद्धवंशे समुद्र विजय से भार्या शिवा देवी संस्थापयामी दिव्य पुष्पांजलिम चिपेत पार्श्वनाथ जिनेन्द्रस्य ब्रह्मलेपाति अंबिके गर्भावतार कल्याणम तत्प्रसादते वर्धमान जिनेन्द्रस्य प्रिय कारणे अत्यांबिके गर्भावतार कल्याणम कुर्वेषु तत्प्रसादता इति चतुर्शतंकर जिन माता आवनम पीठेस्त दिव्य पुष्पांजलिम चुपेत श्रीफल सहित अर्घ दे मातस्तमेवं तन जगत्वैकनाथम गर्भावतार पर भो संपात्र भाषई तन्मे प्रसिद्धतम मम विधि मा चरिष्णु रेहत्र तिष्ठ मम सिन्निहिता भवत्तम ओम ह्रीम यदुवंश कुलोत्पन्न समुद्र विजय तत्र शैभार्या शिवा देवी अत्र आगक्षे आगक्षे शंभो षट आवाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भवषट सन्निधि करणम श्रीफल सहित अर्घले विश्वेश्वरी विश्व जगत सवित्रे पूजे महादेवी महासती त्वं सुमंगल अर्घै बहु मंगल अर्थै संभावयामो भवना प्रसन्नाः ओम ह्रीम श्री जिन नेमिनाथ जिनजन्नी शिवा देवी तुभ्यम पूर्ण अर्घम समर्पयामि स्वाहा। सबसे पहले हल्दी ले लें, हल्दी का उपटन लगाएं जिन प्रतिमाओं को सौची इंद्राणी और स्वर्ण सौभाग्यवती। स्वर्ण सौभाग्यवती, हाँ चीना जैन सौभाग्यवती आप सौभाग्यवती है। देखिए जिनकी प्रतिमाएं नहीं है अन्य यहाँ पर ना खड़े हों, बाहर जाकर अपना स्थान लें। निवेदन सभी से है जो और लोग खड़े हैं मातृशक्ति। देखिए सावधानी से क्रिया करें, दीपक के लौ से अपने पल्लू वल्लू को भी दूर रखें और सबसे पहले विधि नायक पर फिर सभी प्रतिमाओं पर हल्दी का उपटन करें। देखिए जिनकी प्रतिमा नहीं है ये जो पात्र नहीं है वो बाहर की ओर आकर के अपना स्थान लें। अभी तो लाई हूँ घर से निवेदन है और सभी महिलाएं बाहर की ओर आ जाएं शीघ्रता से। हाँ हाँ और आइए कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो भी मंच पर है या अंदर है तो शीघ्रता से अपना स्थान लें, शीघ्रता से अपना स्थान लें। कौन सौभाग्यशाली, बाहर आइए जल्दी से। सौभाग्यशाली आज कौन सा परिवार होगा? संदीप माता पिता को भी ले जाओ। एक मिनट जी, सौभाग्यशाली कौन सा परिवार यहाँ पर होगा? ऊपर कोई नहीं आया, सब लोग नीचे बैठिए प्लीज। अंदर जो है उन्हें बाहर लाइए। मंच पे कोई नहीं आया अभी। जो अनावश्यक है वे मंच पे कोई ना आए। चलिए आप लोग प्लीज। हाँ हाँ
शीघ्रता से कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज की इस पावन वेला में गोद भराई जहां में करनी है जगत जननी मां शिवा देवी की। सौभाग्यशाली बहनें माताएं कौन होंगी जो आज सब प्रथम गोद भराई में जहां पर मां की गोद भराई होनी है, जहां पर मां को आसन पर विराजमान करना है, वहां पर कौन सौभाग्यशाली वह जगत जननी मां को आसन के स्थान पर चौक पूरने की क्रिया को करती है। सबसे पहले हल्दी का उपटन लगाएं। पिष्टे जिसको करना है सचूणे गंध द्रव्ये समुद्भवे जिनांगा संग तो जाए ते इष्ण पूत करोभ्यम ओम झम बम हम पम ज्वीम चीम पवित्र कल्क चूणे जिनोद्धरं करोमते स्वा। 11 महिलाओं की आवश्यकता है, मात्र 51 रुपए की राशि है जो चौक पूरने की क्रियाएं यहाँ पर करेंगी। कोई भी सौभाग्यशाली हो सकता है, जगत जननी मां को यहाँ पर विराजमान होना है। जी हाँ, पहले आएगा पहले पाएगा, बाद में पछताएगा, उसके पास कुछ जाने वाला नहीं है। आगे आएगा जो महिलाएं उपटन करने आगे आइए, वो निकलती जाएं। उपटन करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ती जाएं। 1 मिनट इधर आ जाओ। उसके बाद इधर ही खड़े उतरो, यहीं खड़े उतरो। मिट्टी का लेप करेंगे। नहीं, एक सदस्य आएगा जिसको श्रृंगात गजदंताश तोरण कमला कराता नागात जो बोलेगा एक ही सदस्य होगा। महासिंधु तटात् सुवा का चिपित्वम कुंभे तीर्थांब संभ्रते तेन कुर्वज्जिन अर्चयामि धूल कुंभ अवसंचये। जो बोलेंगे वो एक ही सदस्य होगा। पवित्र मृतिकाम जिन बिंबे मिश्रते कल से धूलि अभिषिंचयामि स्वाहा। तीसरा लेप लगाएं। 12 प्रकार के वृक्षों की औषधियों के पत्तों से जो काढ़ा बनाया गया है, जल्दी से, और किसी को करनी हो, किसी की गोद भी सुनी हो तो आज वह सौभाग्य अपने हाथ से नहीं जाने देना। यहाँ पर मंगल चौक पुराना है। कोई राशि इसलिए ज्यादा नहीं रखी है, कोई राशि नहीं है, बस ये सौभाग्य महिलाओं के पास है। जी हाँ, कोई बात नहीं। और किसी का मन हो, मानस हो, हाँ जी, अष्टकुमारियां भी जाएं, लेप करें भगवान पे। अष्टकुमारियां जाएं, लेप करें। चले और सावधानी से मूर्तियों पर लेप करें। तीसरा लेप करें। न्याग्रोदो दुम्बर सत्वा भव्याशोक शंबके कदम्ब पल्लवे विल्लवाते वकुलांजन पल्लवे वक्षांजसे प्रसत कुंभे सबको मौका मिलना चाहिए। संभ्रते मंत्राविमंत्रे कुरुअज्जने अभिषिंचयामि ओम ह्रीं पलादिपादव कल से जिन बिंबे शुद्धिम करोमि ते स्वाहा। 12 प्रकार के वृक्ष, उमर, चंपा, आम, बकुल, जड़, बड़, कदम्ब, अर्जुन, पाकर, अशोक और ढाक और पीपल, इन वृक्षों के पत्तों से ये तो 19 हैं, लेकिन भगवान नेमिनाथ कौन से थे बनवाई गई है उनका। 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। चौथे नंबर 22 महिलाएं हो, 19 हुई हैं, 3 और जल्दी आओ। और जो कर ले वो निकलते चले। चौथे नंबर पे हो गया 7 प्रकार की औषधियों का लेप करें। जल्दी आइए। अमृताम सय देवी च विष्णुकांता शतावरे भृंगराजम सवी श्यामा सप्तौषधि स्मृते एतावियुक्ते तीर्थांबो पूर्ण शुंभ महागटे मंत्राविमंत्रते भक्त्याम जिन ओम ह्रीं अमृतादि सप्त औषधि कलशे जिन बिंबे और कोई करोमि ते स्वाहा। जल्दी आ जाओ, बाद में नहीं मिलेगा, बस अंतिम। हाँ देखो, जो 51 रुपए एक ही है महिला, एक ही, एक में 3 और 2 फ्री नहीं होंगे, ठीक है ना। 5 प्रकार के कोई भी रिश्तेदार नातेदार नहीं चलेंगे, एक में एक, 2 है ना। जाति पल्लवंग्राम वे बिल्ल बल्लवात कांतवे सर्वे तीर्थाम पूरे कुंभ स्नापयजने ओम ह्रीं लवंगादि फल पंच कलशेन जिन बिंबे शुद्धिम करमते स्वाहा। मात्र 51 रुपए की राशि है। चौक पुराने का सौभाग्य सबको मिलेगा।
और जिसके परिवार में जो भी गोष्ठ सुनी है वह पूर्ण हो जाएगी, ऐसी मनोकामना लेकर के चलना है। और कोई, लेकिन इतनी सारी महिलाएं आ गई हैं, निश्चित ही है कि 25 से 26 महिलाएं हैं। अगर पहले किसको मौका दें में चलता रहेगा और दूसरी औषधि लगाते चले। एक सौभाग्यशाली परिवार सबको मौका तो मिला है। समीनाग्रोत यथर्चा बोली के माध्यम से तीर्थाम पूर्ण कुंभे ठीक है ना? हाँ जी, कौन सौभाग्यशाली? 11,111 मुख्य चौक पूरेगा। शुद्धिम करमते 11 से ऊपर आगे बढ़ो। हाँ बोली है 15,515 15,000 पुढे आगे 15,515 आगे बोलो 15 से आगे बोल नीचे सकते हो। पूछो, नीचे पूछो। आप सबको भी मौका मिल सकता है। हाँ जी, शब्द औषधि से लेपन करेंगे। 21,221 चलो 21 हो गया, आगे बोलिए। मौका बार में नहीं मिलने वाला। सहदेवी बनो सिंगी सतमूल 21,221 आप में से हो सकता है कोई। व्याग्रे तसम 25,525 25,000 31,331 बढ़िए, सौभाग्य है। सौभाग्य किसको ले जाएगा? अपने सौभाग्य को छुपाना नहीं। सदा दौलत यही रह जाएगा, परिवार की खुशी साथ जाएगा। 31,331 सुगंध द्रव्य 31 है ना? करो में स्वाहा। ओम ह्रीं कंदना द्रव्य कल से नीचे वाले भी सौभाग्य ले सकते हैं। 31,331 ओम ह्रीं कंको आदि सुगंध द्रव्य को आते 31,331 शुद्धिम करमते स्वाहा। आगे बोलो लवंगे 31,331 31,331 चौक कौन पूरेगा आज? आप सबके साथ में सबसे पहले 31,331 गंध द्रव्य। हाँ जी, खुशियाँ मनाएंगे, मंगल गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, मंगल गाएंगे। आए हैं देखो मंगल बेला हो। 35,335 35,335 35,335 आप भी बोल सकते हो 35,335 35,335 मुख्य चौक कौन पुराएगा? एक जगत जननी माता की गोद भराई के लिए 41,441 41,441 उठाओ दोनों हाथ उठाओ। हमिया मंगल घड़ी आई कैसे? मंगल बेला आई है नाचे मन का मयूरा, मंगल बेला आई है नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा, मंगल बेला आई है। देखो सौभाग्य जो लेगा सिर्फ हम नहीं देखेंगे, पारस टीवी पर लाइव चल रहा है और जो देखेगा उसकी यश कीर्ति कितने देशों में जाएगी, जो जो महानुभाव देख रहे हैं। हाँ जी 41,441 रानी इधर आ जाएं इंद्रगण सौधर्मेंद्र जी 45,445 51,551 51,551 51,551 51,551 55,555 अरे 55 लगाया तो क्या किया, और 56 लगाया तो क्या किया, अरे 1 लाख लगाओ तो जाने, 1 लाख लगाओ तो जाने, 1 लाख लगाओ तो जाने। 61,661 ओहो क्या बात, 61,000 चाहे किसको ले जाना है, कहाँ ले जाना है, लेकिन आप भी अनुमोदना करते रहो, उठा के दोनों हाथ। 61,661 सौभाग्य कौन लेगा? कोई ना कोई पहला चौक को पूरने का, और जो चौक पूरेगा वह देखना कितना सौभाग्य होगा। जो मनोकामना लेकर शिवा देवी के गोद में कुछ भी समर्पित करेगा उसको अवश्य ही फल मिलेगा। ऐसी कामना हम सभी को करनी है। हाँ जी, रत्न के चूर्ण से चौक पूरना है। हाँ जी साहब। छाई राजनगर में खुशियाँ पंच कल्याण आया है, छाई राजनगर में खुशियाँ पंच कल्याण आया है। 61,661 65,565 तालियां बजाओ जो सौभाग्य ले। 65,565 65,000
565। संदीप जल्दी करो। हाँ जी, अंदर की विधि करना है। अंतिम कर रहे हैं। 71,771, 71,771 एक, इंद्रगढ़ वेदी के पास आ जाएंगे। 71,771 दो, पुजारी लोग औषधियां देते चले। 71,771 ढाई पौने 3। अरे कोठी मजा न देगी, बंगला मजा न देगा, कोठी मजा न देगी, बंगला मजा न देगा। दिलदार के ये जीवन, दिलदार के ये जीवन, जीवन मजा न देगा, कोठी मजा न देगी, बंगला मजा न देगा। 71,771 एक, दो, 75,775। तालियां तो बजाओ। 75,775। हाँ जी, 81,881। चलिए सौधर्मेंद्र जी औषधि ले। 81,881। संदीप जल्दी करो। जल्दी, हाँ जल्दी बोलो। 1,11,111। 1,11,111 एक, 1,11,111 दो, 1,11,111 ढाई 99 और 1,11,000